तक के लिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग एजिंग नाम सुनते हैं ना, तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या चलता है, एकदम से ऐसे आता है कि भाई एजिंग का मतलब है सफेद बाल, लटकती हुई स्किन और बहुत सारे रिंकल्स चेहरे पे, है ना। तो ये है एजिंग के, ये सारे लक्षण हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अगर उनको हम लोग चेंज करें या उस पर काम करें तो हम अपनी एज से काफी कम लग सकते हैं। आपने कभी कभी ना नोटिस किया होगा, कोई 60 का भी होता है और वो 35 का लगता है, और कोई कोई ऐसा भी आपको मिलेगा वो जो 35 का होगा और दिखेगा वो 60 का। तो ये क्या कारण है ना, कुछ तो है कि जो 60 का है वो 35 का दिख रहा है और जो 35 का है वो 60 का दिख रहा है। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ चीजों का, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में यानी पुष्पा की दुनिया में स्वागत है। और अगर आप अभी देख रहे हो और मेरा मतलब आप नए हो, मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो। और एक बात पूछना तो भूल गए, हेलो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, नियर एंड डियर के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें चल भी रही है ना तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। जो पहले वाला नहीं था, मतलब जो पहले था ना वो अब नहीं है, तो जो अब है वो भी निकल जाएगा। यही सोच के लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, कुछ ऐसी हैबिट्स ना जिसकी वजह से हम अपनी एज, एक्चुअल एज जो होती है ना, उससे हम लोग काफी बड़े लगते हैं। जैसे हो गया स्ट्रेस, है ना, और हम कैसे, हमारा लाइफस्टाइल है, हम नींद कितनी लेते हैं, और जो चीजें जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सारी चीजें भी ना हमारी एज को बढ़ाती है। हमारे स्किन से हम अपनी एज से काफी बड़े लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो एजिंग एक जस्ट नंबर हो जाएगा आपके लिए। और अपने एजिंग वाले जो प्रोसेस है ना, उसको आप डेली आप उसको इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि एज इज जस्ट नंबर। तो कुछ बातों का मैं आपको बताऊंगी, वो अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपकी जो एजिंग वाली प्रोसेस है ना, मतलब आप जिस भी एज में हो ना, उससे आप काफी कम लगोगे अपनी स्किन से। तो चलते हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों, एज जो है ना हमारी, जो हम लोग हैं, तो 2 तरीके का होता है। अच्छा, आप शॉक्ड हो गए? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होता है बायोलॉजिकल एज। जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है उसको आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पैदा होते हो और अब जिस एज में हो ना, तो आप जितने साल के भी हो, आपका वो हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे 5 साल का बच्चा, 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का। और बायोलॉजिकल एज वो है कि आपने कभी कभी देखा होगा अक्सर कि वो लोग अपनी एज से काफी कम उनकी एज दिखती है, और अगर वो अपना चेकअप वगैरह कराए तो डॉक्टर भी उनको बोलते हैं कि आपकी जो हड्डियों की एज है, आपकी जो अभी एज चल रही है उससे कम है या ज्यादा है। तो क्रोनोलॉजिकल जो एज है उस पे तो हमारा कोई हक, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब हक तो है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जितने साल के हैं हम वही मतलब होंगे, वही काउंट होगा। मान लीजिए कोई 40 का है तो 40 का कहलाएगा। लेकिन बायोलॉजिकल एज जो होती है ना, उसको काफी हद तक हम उसको
कम कर सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान हम रखते हैं ना। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्या है तो अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके बाद तो हम अपनी एज से 8 से 10 साल तक कम लग सकते हैं। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आप अपनी एज से काफी कम आप दिखेंगे, लगेंगे और आपकी बॉडी भी महसूस होगी। ये नहीं कि आपने मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, उससे ही आपकी एज कम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आपको डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज करना शामिल करना पड़ेगा, है ना। चाहे आप थोड़ी देर से स्टार्ट कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। प्राणायाम आप कर सकते हो, चाहे आप 5 मिनट का करो, घर में कर लो, पार्क में जाके कर सकते हो। 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, उसका आपके स्किन आपके स्किन पर और आपके बालों पे काफी उसका असर होता है। और क्या करना है, आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है। वो क्या, कलरफुल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, आप नींबू पानी ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, उसमें भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको ले सकते हो। आप त्रिफला ले सकते हो, अश्वगंधा ले सकते हो। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले सकते हो कि ये मैं ले लूं कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और हल्दी, दोस्तों हल्दी बहुत अच्छा है। अगर आप उसको दूध में मिला के लेते हो या मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ थोड़ा सा, मतलब 1 चुटकी हल्दी पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके लेते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। नई नई चीजों को सीखना ना आपकी आदत में शामिल करना चाहिए। जैसे हो गया म्यूजिक, हो गया डांस, हो गया कोई ऐसा जो मतलब जो चीज आपको अच्छा लगता था करना और अभी तक आपने नहीं किया ना, तो वो आप कर सकते, उससे भी आपको गुड फील होगा। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, पूरी जिंदगी ही चलता रहता है। दोस्तों अगर एज से आप 8 से 10 साल कम लगना चाहते हो ना, तो आपको एक चीज और करना है, फेशियल एक्सरसाइज, जो कि आपके एज को एक्चुअल एज से काफी कम आपको दिखाएगा। तो फेशियल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उससे आपका यहाँ का जॉ लाइन शार्प होता है, यहाँ नेक लाइन, यहाँ पे जो रिंकल्स आ जाती है ना वो चला जाता है। हमारे आंखों के जो यहाँ पे जो आंखों वाली स्किन होती है ना नीचे की तरफ आती है, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। और दोस्तों ये सब करते हुए ना सबसे बड़ा रोल जो अदा करेगा ना, आपको अपने लाइफ में अपने आप एक आदत बनानी है, आपको अपने एक हैबिट डेली रूटीन में डालना है, आपको खुश रहना। ये जो खुशी है ना वो कोई दूसरा नहीं देगा, कहीं ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही है। तो अपने आप को हमेशा खुश रखना है। वही मतलब आप जब करोगे ना तो आपको लगेगा कि फर्स्ट डे तो लगेगा यार क्या मतलब बस। और दोस्तों एक और चीज जो हमारी एजिंग को दर्शाता है, हमारी बॉडी पोस्चर या हमारे खड़े होने का, चलने का तरीका। जैसे जैसे एज होती है ना तो हमारी जो यहाँ का जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती है, वो आगे की तरफ श्रिंक होती हैं। तो हमारा बॉडी पोस्चर ऐसे धीरे धीरे ऐसे होने लग जाता है, चलने का तरीका ऐसे होता है। तो थोड़ा अपने आप को इस तरीके से करना है। ये जो हमारा ये शोल्डर है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है। और फिर जो आप चलने का तरीका है, थोड़ा आप कॉन्फिडेंस साथ चलते हो तो आप अपनी जो एज है ना उससे आप काफी कम लगते हो। और जब हम झुक के चलते हैं तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बैक में पेन होता है, नेक वाले एरिया में पेन होता है। तो अपने पोस्चर को सही रखना ना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में लेके आते हो ना, तो ये बहुत थोड़े दिनों में देखोगे ना बहुत बड़ा वर्क करेगा और खुद आप नोटिस करोगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। फिर मिलूंगी मैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।